किडनी स्टोन, नाम सुनते ही एक तेज दर्द का एहसास होता है ना? आज हम इसी मुश्किल पर बात करेंगे और समझेंगे कि इससे बचने के कुदरती तरीके क्या हो सकते हैं। जिन लोगों ने इसे महसूस किया है वो बताते हैं कि ये दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। कुछ लोग तो इसकी तुलना बच्चे के जन्म के दर्द से भी करते हैं। तो आखिर ये किडनी स्टोन, ये बिन बुलाए मेहमान है क्या चीज़? असल में होता क्या है कि जब हमारे खून में वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शरीर में पानी की कमी होती है, तो ये मिनरल्स एक दूसरे से चिपककर क्रिस्टल बन जाते हैं और यही क्रिस्टल जुड़ते जुड़ते पत्थर यानी स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बनते ही क्यों है, क्योंकि अगर वजह समझ आ गई तो रोकथाम भी आसान हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम है पानी कम पीना। इसके अलावा खाने में बहुत ज़्यादा नमक, चीनी या नॉन-वेज खाना भी एक वजह है। कुछ चीज़ें जैसे पालक, नट्स या चॉकलेट जिनमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, वो भी इसका कारण बन सकती हैं। और हाँ, कभी-कभी ये फैमिली हिस्ट्री या मोटापे की वजह से भी होता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। अगर स्टोन छोटे हैं तो राहत और रोकथाम के तरीके हमारे किचन में ही मौजूद हो सकते हैं। कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बिना किसी सर्जरी के भी कमाल कर सकते हैं। तो किडनी स्टोन के खिलाफ हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हथियार है सादा, साफ पानी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब करीब-करीब 8 से 12 गिलास। बात सीधी सी है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे यूरिन उतना ही पतला होगा और पथरी बनाने वाले मिनरल्स जमा होने से पहले ही शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो मकसद बिल्कुल साफ है, शरीर के सिस्टम को हमेशा साफ रखना, ताकि किसी भी तरह की गंदगी अंदर जम ना पाए और स्टोन बना ही ना सके। अच्छा, पानी तो हो गया सबसे ज़रूरी इलाज, लेकिन इसके अलावा भी हमारी रसोई में ऐसी कई चीज़ें हैं जो सदियों से किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं। एक बहुत ही मशहूर नुस्खा है नींबू और जैतून के तेल का। इसमें 1 चम्मच ताज़ा नींबू का रस और 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर एक साथ पी लेना है और उसके फौरन बाद 1 बड़ा ग्लास पानी। माना जाता है कि नींबू स्टोन को तोड़ने में मदद करता है और जैतून का तेल उसे आसानी से बाहर निकलने का रास्ता देता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फायदेमंद हैं, जैसे कि तुलसी, ये किडनी को साफ करती है और स्टोन को घोल सकती है। सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर, ये भी स्टोन को घोलने और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ रखने में काम आता है। अनार का रस और तरबूज भी अपने हाई वाटर कंटेंट की वजह से शरीर से गंदगी बाहर निकालने में बहुत कारगर हैं। नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में एक खास चीज होती है जिसे साइट्रेट कहते हैं। ये साइट्रेट यूरिन में मौजूद कैल्शियम से जुड़ जाता है, जिससे नए स्टोन बन ही नहीं पाते और जो पहले से हैं वो बढ़ नहीं पाते। तो ये तो हुए फौरी राहत के उपाय, लेकिन अगर लंबे समय तक इससे बचना है तो अपने खानपान, अपनी डाइट पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि हमारी प्लेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, जो सबसे आम तरह की पथरी होती है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट की। इससे बचने के लिए कुछ चीज़ों को कम खाना बेहतर है, जैसे पालक, नट्स, चुकंदर और चॉकलेट। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकली, सेब, केला, अंगूर जैसी चीज़ें आराम से खाई जा सकती हैं। यहाँ तस्वीरों से ये बात और भी साफ हो जाती है। अपनी प्लेट में बस कुछ छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे बीन्स की जगह सेब को चुनकर, लंबे समय में इस खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। डाइट से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं। 1. नमक कम करें। ज़्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम बढ़ाता है। दूसरा, रेड मीट जैसा एनिमल प्रोटीन कम करें, इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और तीसरी, सबसे अहम बात, कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जगह खाने से लें। खाने से मिलने वाला कैल्शियम पथरी बनाने वाले तत्वों को रोकने में मदद करता है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये सारे घरेलू नुस्खे असरदार ज़रूर हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, साइज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। आमतौर पर ये घरेलू उपचार 4 से 5 मिलीमीटर या उससे छोटे स्टोन पर ही सबसे ज़्यादा असर करते हैं। अगर पथरी से बड़ी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सारी जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। इसे किसी भी तरह से दवाई या इलाज का विकल्प नहीं माना जा सकता, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।
तो क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे रोज के पानी के गिलास और खाने की प्लेट में किए गए छोटे छोटे बदलाव ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा बचाव बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।